मैं आलोक रिएक्ट करना चाहते हैं। आलोक शर्मा 10 सेकंड, आलोक शर्मा 10 सेकंड, देन अनुराग बुधोरिया। मैं बोलूं। अरे अनुराग बुधोरिया, आप गुजरात में है, कहां आप क्या बोलेंगे गुजरात पर? जो गुजरात में है बोल लेना। गुजरात कहां? मैं देश की बात करने को इंतजार कर रहा हूं, आप गुजरात चले गए। अनुराग भाई एक मिनट, मैं गुजरात का कांग्रेस की तरफ से मीडिया प्रभारी हूं और हमें सुबह से ही ये खबरें मिल रही थी कि पिछला जो इंजन था वो फ्यूज़ होके बस्ट होके वो वर्कशॉप में खड़ा हुआ है, वो चलने की हालत में नहीं है। और वो सिद्ध हो गया शाम तक आते आते कि उनका जो पिछला डब्बा था डिप्टी सीएम भी, क्योंकि कोरोना में जिस तरह का बुरा हाल हुआ था, और रूपाणी साहब की बाइट में अभी एबीपी न्यूज़ पर अस्मिता पर देख रहा हूँ दूसरे टीवी में मेरे सामने, पूरी तरह से मंत्रिमंडल को हटाया जाना, कोरोना में 4 लाख लोगों की डेथ होना, और वो सूरत की भट्टी जो शवदाह गृह की थी जो पिघल कर गिर गई थी, उसने आज सिद्ध कर दिया है कि मोरबी का जो भ्रष्टाचार का मॉडल है अब गुजरात के लोग उसको सहन नहीं करेंगे। हमारे पास खबर है कि कम से कम 20 से 25 विधायक या तो बीजेपी का हाईकमान हटा रहा है उनका टिकट, या वो खुद मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। नहीं, पर बीजेपी की हमेशा से गुजरात में स्ट्रैटेजी रही है। बीजेपी टिकट काटती है अपने विधायकों की, बीजेपी की हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है। मैंने गुजरात का 2002 का चुनाव, 2000 से चुनाव देख रहा हूं, गुजरात में हमेशा बीजेपी ने टिकट काटी है। निकम्मी सरकार नहीं, टिकट हमेशा बीजेपी की रणनीति रहती है। दिल्ली एमसीडी में बीजेपी टिकट काटती है। नहीं, मैं रणनीति बीजेपी की रहती है। अमीश जी मैं उत्तर देता हूं। नहीं, एक सेकंड त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला से उत्तराखंड में खुद कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, खुद मैदान छोड़ के भागे। आज इनके सीएम और डिप्टी सीएम दोनों मैदान छोड़कर भाग गए। उन्होंने कहा नहीं लड़ूंगा मैं, इन्होंने भी कहा मैं नहीं लड़ूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, ये विषय मेरा नहीं है, लेकिन सुधांशु इसका जवाब, क्योंकि खबर आई है इसलिए जवाब देना जरूरी है। सुधांशु जवाब। कांग्रेस कह रही है भाग रहे हैं मैदान छोड़कर आपके नेता। आलोक जी जो यहाँ पर कांग्रेस कह रही है मैदान छोड़ रहे हैं, रण छोड़ है। आलोक जी जो कह रहे हैं, पहली बात तो मैं तो कह दूं, आलोक जी जो कह रहे हैं कोई दिव्य ज्ञान नहीं दे रहे हैं। 20 से 25 नहीं, मान्यवर 182 हमारे विधायक थे, कोई पार्टी सारे टिकट रिपीट नहीं करती, इससे अधिक विधायकों के टिकट बदलेंगे। आपने 20-25 बोला ना, मैं बोल रहा हूं इससे कहीं अधिक लोगों के 182 में से टिकट बदलेंगे। मगर बड़ी जानकारी है आपको हमारी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, जरा अपना तो बता दीजिए। ये तो अमीश जी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, कब पहुंच रहा है गुजरात? अरे भाई ये तो आप बताइए ना, आपको तो गुजरात ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई, आपका युवराज ब्रेकिंग न्यूज़ है अमीश जी, ये बताइए। सुना है बीजेपी के नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राष्ट्रीय चैनल पर यह कहा कि बीजेपी के बहुत सारे टिकट कट रहे हैं गुजरात में। ये तो हार मान ली बीजेपी ने, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेकिन ब्रेकिंग 182 के 182 रिपीट नहीं होंगे, नहीं बनाएगा ब्रेकिंग न्यूज़। अरे साहब, अरे भाई नितिन पटेल भाग गए, रूपाणी भाग गए, सरकार फेल हो गई, सरकार वर्कशॉप में जाकर स्क्रैप हो गई। ये डबल इंजन में से एक इंजन मैदान छोड़कर, पटरी छोड़कर भाग गया। ये राहुल गांधी कहां भाग रहे हैं ये तो बताइए भाई। रूपाणी वर्कशॉप, राहुल गांधी कहां भाग रहे हैं? अरे भाई ये तो बड़ा मतलब गजब है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ पार्टी के लिए अपना मैदान छोड़ के भाग रहे हैं भाई। बहुत सारे आपके विधायकों का टिकट कट रहा है, इसका मतलब आप टिकट काट रहे हैं। आपके पास रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है कि सब हार रहे हैं। एक केजरीवाल जी आईबी रिपोर्ट लेके घूम रहे हैं, आलोक शर्मा घूम रहे हैं। एक केजरीवाल जी आईबी रिपोर्ट लेके घूम रहे हैं, आलोक शर्मा घूम रहे हैं। बोल लूं? ओके सुधांशु, एक लाइन और बोल दूं? अमीश जी एक लाइन बोल दूं? जी। देखिए आलोक भाई ने अभी क्या बोला, पहले कहा हमारी पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट पता है, अब इनको इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी रिपोर्ट पता है, पर अपनी पार्टी की रिपोर्ट नहीं पता है कि राहुल गांधी गुजरात से कोट कर रहा है। आपके नेताओं के बयान है, सिटिंग एमएलएस के बयान है, हमारे नहीं, बीजेपी के बयान है। आलोक शर्मा मेरे पास कटिंग है, मेरा बीजेपी पे सवाल उठाइए, ये आपका राइट है, लेकिन राहुल जी कब जाएंगे गुजरात? ये बीजेपी पर सवाल नहीं है, ये गुजरात राहुल जी कब जाएंगे गुजरात? ये मोरबी का भ्रष्टाचार है, ये मोरबी का अत्याचार है, ये गुजरात में जो पिछड़े लोग हैं उनकी हाय है कि ये लोग चुनाव लड़ने से भी भाग रहे हैं। इन्होंने गुजरात आलोक जी, अगर आप गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को देखोगे तो बीजेपी टिकट काटती है। इवन यूपी में बीजेपी ने टिकट काटे थे कितने विधायकों के? जब बीजेपी के 325 विधायक होंगे यूपी के तो टिकट काटेगी, जब बीजेपी के विधायक जीत कर आएंगे तो टिकट काटती है नॉर्मल पार्टी। ये रणनीति होती है।
सीएम और डिप्टी सीएम, जो आदमी 4 साल सीएम रहा, जिसने गुजरात का 4 साल तक बेड़ा गर्क किया, उसका टिकट काट के आप एंटी इनकम्बेंसी को छुपाना चाहते हैं। ठीक है, ये ठीक है आप पटेल, लेकिन आलोक आपको एक सेकंड, पीसीआर 1 सेकंड, आलोक जी को मेरी आवाज आ रही है? एक सेकंड, आलोक शर्मा आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? पीसीआर आलोक जी को मेरी आवाज नहीं जा रही, पीसीआर चेक करिए आप प्लीज। आलोक जी को आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं आपकी बात को, आलोक जी आपकी बात को मैं समझ गया, लेकिन ये बताइए, जो सुधांशु चतुर्वेदी पूछ रहे हैं राहुल जी कब जा रहे हैं गुजरात, 10 सेकंड में इसका भी जवाब दे दीजिए। इंतजार कर रही है आपकी पार्टी उधर नवरात्रों से कि राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगी? पूरी ताकत के साथ। कब? मैं कह रहा हूं पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज भी हमारे 10 पूर्व केंद्रीय मंत्री गुजरात में काम कर रहे हैं, 10 सांसद आज की तारीख में गुजरात में, आज की तारीख में एक मुख्यमंत्री हमारे यहां पर हैं राजस्थान वाले, आज की तारीख की बात कर रहा हूं। और राहुल जी भी बहुत जल्दी आएंगे। अभी और तक क्यों पिछली बार भी जो था, जब अरविंद केजरीवाल 15 बार आ चुके हैं, तो राहुल जी क्यों नहीं गए? अरे वे पिछले में, अरे भाई अरविंद केजरीवाल क्या है यार, वो झूठ का मुलम्मा पुलम्मा क्या है, वो फर्जीवाल, उसकी बात मत किया करो हमसे। वो तो उत्तराखंड में भी बहुत गए थे यार। उत्तराखंड का उनका जो सीएम कैंडिडेट था कोटियाल, वो बीजेपी का प्रवक्ता है वहां। वो गोवा भी बहुत गए थे। गोवा का जो उनका सीएम कैंडिडेट था, उसकी जमानत जब्त हो गई। में तो आपके 8 दारू का पैसा लेके वहां से बापू की फोटो हटा दी। एक मिनट, अमीश जी, फर्जीवाल जो है, ये सरदार पटेल की फोटो और बापू की फोटो तो अपने ऑफिस में लगा नहीं सकते, और गुजरात में आके वोट मांग रहे हैं। जमानत जब्त हो जाएगी। अभी हिसार में देखा ना, 2.5% वोट आई है, वहीं से नंबर 1 हिंदुस्तान बनाने चला था फर्जीवाल। मुझे लगता है, ठीक है, नहीं मुझे लगता है वास्तविकता पर बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार बना रही है, और ठीक है, ओके, सुधांशु चतुर्वेदी जवाब, सीएम बाकी मेहमान भी हैं, जिस तरह से डिप्टी सीएम छोड़कर भागे मैदान, आलोक शांति सुनने में आ रहा है चुड़ासमा जी नहीं लड़ रहे हैं, और 2-4 लोग आ गए वो। आलोक जी अब आप समय ले रहे हैं, प्लीज मेरा निवेदन है। सुधांशु चतुर्वेदी 30 सेकंड, उसके बाद अनुराग गुदरिया। सुधांशु, देखिए, इनके डांग के क्षेत्र के शायद 10-11 बार के एमएलए हैं, अत्यंत वरिष्ठ नेता, वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। हाँ, 11 बार के विधायक हैं, वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। परंतु इसके बाद भी आप आम आदमी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, मगर हिमाचल तो निकल गया और भैया वहां गए नहीं। अब गुजरात की क्या स्थिति है जनाब? चुनाव की घोषणा हुए इतने दिन हो गए और आप बता नहीं पा रहे, मीडिया प्रभारी होके भी, कि भैया वहां कब जा रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है, आप चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। हकीकत यह है अमीश जी कि गुजरात के चुनाव में जो 2 पार्टियां होती थी, इस बार 3 का नाम लिया जा रहा है, वो अलग अलग कारणों से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस को सिर्फ अपनी जमीन बचानी है, आम आदमी पार्टी को हैसियत बनानी है, और सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ओके, अनुराग गुदरिया आप ओके, अनुराग देखिए आलोक जी मैं अनुराग गुदरिया लंबा इंतजार कर रहे हैं, लंबा, आप दोनों के बीच में ही चर्चा हो रही है। मेरा निवेदन है, मैं आगे आपके पास आऊंगा। आलोक भाई, मैं आगे आपके पास आऊंगा। सुधांशु, एक सेकंड, सुधांशु होल्ड करिए आप भी।